नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी विनर सेश ट्रांसक्रिप्शन वीडियो में। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने 10 वर्ड्स लिए हुए हैं जिनको मैं आपके साथ ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस करूंगा। आपको क्या करना है कि मैं आपको वर्ड बताऊंगा, उसको आप प्रोनाउंस करेंगे स्पेलिंग के बाद, फिर हम मिल करके इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। मैं यहाँ पर स्क्रीन के थ्रू और आप अपने पेज पर। तो भाई तैयार हो जाइए पेज और पेंसिल या पेन के साथ में, और हम काम अपना शुरू कर रहे हैं। सरल शब्द हैं, अभी हम बड़े बड़े शब्दों पे नहीं गए हैं, अभी हम छोटे छोटे शब्द ही यूज कर रहे हैं। तो H-A-T इसको प्रोनाउंस कर लीजिए। राइट, हैट। पहला साउंड है ह, दूसरा साउंड है ए, और तीसरा साउंड है ट। ये रहा हमारा हैट। राइट। अच्छा, ये हम कर क्यों रहे हैं? ये हम कर इसलिए रहे हैं, पहला कि हमको सारे साउंड्स क्लियर होने चाहिए ताकि हम ठीक तरह से बना सकें उन साउंड्स को। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो अपने मुंह से मुंह पे फोकस करते हुए कि कैसे आर्टिकुलेट करते हैं एग्जैक्टली साउंड्स को, उसके ऊपर भी बना दूं या सेट ऑफ वीडियोस बना दूं ताकि अलग अलग साउंड्स भी आप अच्छी तरह से आर्टिकुलेट करें। और साथ ही साथ फिर इन साउंड्स को हम ट्रांसक्राइब करके भी देख ले रहे हैं। तो इस तरह से काफी फायदा हो जाएगा। बीए या एमए इंग्लिश के जो बच्चे हैं, लिंग्विस्टिक्स वाला पेपर जिनको ट्रांसक्रिप्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, फोनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इसमें फायदा होगा। जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और स्पोकन वाला पार्ट पे फोकस करना चाहते हैं, उनको स्पोकन वाले पार्ट में इससे काफी मदद मिलेगी। ये एक तरह का एक्सरसाइज है, वो सारे साउंड्स अलग अलग बनाना और फिर उनको पहचानना। इन दिस केस थोड़ा सा ज्यादा ही हो जा रहा है कि उनको फायदा एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन करने से उनको डिक्शनरी को ठीक तरह से यूज करके, और जनरली वर्ड का मीनिंग देख के लोग छोड़ देते हैं, तो उसमें भी ये आईपीए सिंबल्स यूज करते हुए ठीक ठीक प्रोनाउंसिएशन बताया जाता है। तो वो भी करने की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं है, वो बोलना और सुनना भी तो है। तो सारे स्किल्स डेवलप करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलिए अब दूसरा वर्ड करते हैं। कलम तैयार, S-A-T प्रोनाउंस करिए। राइट, सैट। तो तीन इसके अंदर साउंड्स हैं। सैट के अंदर स, ए और ट। तो हम हमेशा की तरह स्लैश डालेंगे, फिर स लिखेंगे, लाएंगे हम अपने पुराने दोस्त ए को, दो आगे एक ले आइए और ट बना करके बंद कीजिए। दो तरफ स्लैश होना जरूरी है, जो कि बताता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब हम आएंगे फ और ए, सॉरी एफ और ए और टी पर, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं राइट, फैट। तो पहला साउंड आप जानते ही हैं, फ का है, दूसरा साउंड हमारा पुराना दोस्त ए और फिर ट और बंद किया। अब ये है V-A-T। अच्छा, फ और व में ध्यान रखना है कि हमारे दांत और नीचे वाले होंठ, ऊपर का साइड का दांत पे नीचे वाला होंठ जाके टच कर रहा है, लैबियोडेंटल है फ और व। तो वैट में भी व साउंड आएगा, फिर ए साउंड आएगा और फिर ट साउंड आएगा और ये क्लोज हो जाएगा। अब ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो C-H-A-T आप प्रोनाउंस करिए। राइट, चैट। और जो च साउंड है अंग्रेजी में, वो अलग से आईपीए में बनाया जाता है। तो सिंगल सिंबल है, ऑल्दो उसमें दो अलग अलग चीजें मिक्स हो रही हैं, तो उसमें ट आ रहा है और साथ में आके मिक्स हो रहा है श। तो ये जो बना, ये दो चीज वाला, इसको बोलते हैं च। आपको तो याद ही होगा, मैंने बताया भी था पहले भी। फिर आ रहा है ए और फिर आ रहा है ट और ये रहा क्लोज। तो हमने बनाया हैट, सैट, फैट, वैट और चैट। अब हम आए LOST पे, तो बोलिए। राइट, लॉस्ट। तो ल है इसके अंदर और फिर ओ साउंड है, फिर स साउंड है और फिर ट साउंड है, लॉस्ट। अब हम आए MATH पर, MATH इसको बोलेंगे राइट, मैच। तो म से शुरू होगा, ए साउंड आएगा और फिर च साउंड आएगा। च के लिए हमें ट और श पे क्लिक करना पड़ेगा, मैच हो गया। अब आया GNAT, GNAT राइट, नैट। नैट, तो इसमें ग शुरू में नहीं आ रहा है, न से शुरू हो रहा है, न, और फिर ए और फिर ट, नैट पे बंद हो गया। अब ये वाला जो है, मैं जब कॉन्सोनेंट्स की बात आपसे कर रहा था तो मैंने आपसे बात की थी कि ये लिखने में वाई है, इसका सिंबल कुछ अलग सा है। तो आप प्लीज अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लीजिए, इसका सिंबल क्या है याद कर लीजिए। प्रोनाउंस करिए येट,
राइट, येट। तो इसका सिंबल आपको पता था कि जे वाला है, तो ये रहा का जे का सिंबल। पर एक्चुअली ये सिंबल कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इस पे स्टार मार्क लगाया था अपने फोनेटिक्स वाले वीडियो में, आपको याद होगा। तो इसको ठीक से याद करिए, ये बताता तो साउंड य है, लेकिन दिखने में जे के जैसा है। ये खतरनाक दोस्त है अपना, ये धोखा दे देगा है। तो य साउंड और फिर एह साउंड। एह साउंड के लिए जो है हमें यहाँ जाना पड़ेगा, ये पकड़ा ये, और फिर ट साउंड येट। अब हम आए, मैंने आपको बताया ना टी एच जो है वो कभी थ बनता है कभी द बनता है। तो ऊपर जाते हैं और लेकर आते हैं इसके सिंबल को। आप सब जानते हैं इसमें क्या बोलना है, ये देम है तो ये द का सिंबल है, और फिर ये ए है और ये म है। ये हुआ अपना काम। तो अब आपने कर दिया लॉस्ट, मैच, नेट, येट और देम, और इस तरह से 10 वर्ड हो गए हमारे पूरे। आने वाले वीडियोस में भी हमारे साथ बने रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जाहिर है कि आपकी फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन, स्पोकन, लिसनिंग, सारी की सारी चीजें एक साथ इम्प्रूव होती रहेंगी। ऐसे ही और एक्सरसाइजेस मैं आपको देता रहूंगा। जब एक्सेंट वगैरह की बात आ जाएगी तो उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे, और वी विनर्स एज फॉर इंग्लिश के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।